हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वैदिक पाठशाला। और आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में और ये जानेंगे कि एक्चुअली में ये पीएच होता क्या है। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं पीएच स्केल। देखिए, पहले हम पीएच के बारे में जानते हैं कि पीएच होता क्या है। तो देखिए, जो पीएच होता है वो एक्चुअली में ये बताता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर कह सकते हैं H+ आयन। एक्चुअली में जब कोई भी एसिड किसी भी मतलब कि सोल्यूशन में या फिर कह सकते हैं एक्वस सोल्यूशन में मिक्स किया जाता है तो क्या होता है कि H+ आयन देता है। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं कि एसिड के बाय definition of acid, when we mix the acid in the aqueous solution it gives hydrogen ion। ठीक, तो जो हाइड्रोजन आयन है वो बताता है कि कोई भी जो कंपाउंड या सोल्यूशन है वो क्या है, एसिड है। ठीक है, तो देखिए, तो H+ आयन का मतलब क्या है कि ब्रेक हो जाते हैं जब किसी वाटर में हम इसको मिक्स करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको जब हम लोग मिक्स करते हैं ये किसमें ब्रेक हो जाता है, H+ और Cl- में। तो ये भी क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो देखिए, पीएच क्या बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन में एसिड या बेस की स्ट्रेंथ कितनी है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताता है आपका पीएच। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो इसी को मेजर करने के लिए एक पीएच स्केल डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो पीएच स्केल में जो नंबर होते हैं वो 0 से 14 तक के होते हैं। ठीक, 0 से 14 तक के नंबर्स होते हैं। जैसे एक नॉर्मल स्केल में कितना नंबर होता है ये आपको पता ही है। ठीक है, उस तरह से 0 से 14 तक का एक स्केल डिजाइन किया गया और इसका मिड पॉइंट था 7। अब देखिए, इस स्केल के थ्रू हम मतलब ये जानकारी मिलती है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। कैसे, ये जो आप 7 देख रहे हैं, जब हम लोग 7 से नीचे जाते हैं, मतलब 7 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं 0 की तरफ, तब एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। और जब 7 से ऊपर जाते हैं 14 की तरफ तो क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। जितना 7 से 0 की तरफ आगे बढ़ेंगे उतना एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती चली जाएगी और 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। अब देखिए, एक्चुअली में जो पीएच है ये भी बताता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन जो है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कंसंट्रेशन कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन की जो संख्या है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो पीएच होगा वो क्या होगा, 0 के पास होगा। तो जैसे इसीलिए कहते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड या फिर डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, और कंसंट्रेटेड में बहुत ज़्यादा होती है। तो पीएच यही बताता है कि हाइड्रोजन आयन कितने हैं, उस हिसाब से वो डिसाइड करता है कि स्ट्रेंथ क्या है उस सॉल्यूशन की। और 7 जो है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल। ठीक है, अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH 7 है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका pH। तो pH क्या बताता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एनी सॉल्यूशन। देखिए एक्चुअली में
जो बेस एसिड होते हैं वो तो H प्लस देते हैं, लेकिन बेस जो होते हैं वो OH माइनस देते हैं किसी सॉल्यूशन में। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, इट गिव्स OH आयन, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन, तो OH आयन देता है, ठीक है। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में OH आयन बहुत ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक। तो अब पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। तो इसमें पहला है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में क्या होता है, एसिड का सेक्रेशन होता है, ठीक है। वो एसिड कौन सी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या करता है, हमारे जो हमने खाना खाया उसको क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। और जब ब्रेक करके और भी ज्यादा तोड़ता है उसे, जिससे कि वो खाना बहुत आसानी से पच जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यही जो HCl है ये क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है, इसकी क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जब इंक्रीज हो जाती है तभी वो एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें होने लगती हैं, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए, इसको डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं कि एंटासिड का यूज करते हैं। एंटासिड एक मेडिसिन है, ठीक है। वो क्या करता है, एक्चुअली में वो उसकी प्रॉपर्टी बेसिक होती है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर एसिड के साथ बेस मिल जाता है तो क्या एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज करके साल्ट प्लस वाटर बना देता है, ठीक है। तो एसिड के रूप में मान लीजिए कि आपका HCl है, और बेस के रूप में कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज होता है और बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए बेस जब होता है तो क्या होता है, एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से साल्ट और वाटर बना देते हैं, जिससे कि जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हम लोग दूसरा पढ़ते हैं कि पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। देखिए जब हम खाना खाते हैं एक्चुअली में मीठा शुगर भी खाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि शुगर क्या होता है कि ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, ठीक है। तो हमारे दांतों में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा मीठे खाने की वजह से जो शुगर होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि दांतों में रहने के कारण वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया की वजह से वो क्या होता है कि उसमें एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक। तो जब एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि दांतों का क्या करता है, क्रोज करता है, ठीक है। तो दांत का मतलब सड़ना और उसका क्रोजन स्टार्ट हो जाता है, किसकी वजह से, एसिड की वजह से, ठीक है। तो एसिड को रिड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं, बेस का यूज करते हैं यहाँ भी, ठीक है। तो जो आप टूथपेस्ट आप यूज करते हैं उसमें क्या होता है, बेस होता है, उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, जो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। आप जो खाना खाते हैं उसमें भी क्या होता है, एसिड होता है, ठीक। तो दांत में फंसे होने के कारण वो एसिड इंक्रीज हो जाता है, जिससे कारण कि टूथ डिके का वो क्या बनता है, कारण बनता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ भी तो बेस किस में होता है, टूथपेस्ट में, टूथपेस्ट में यूज होता है, ठीक है। टूथपेस्ट के ऊपर डाबर लाल, दंतमंजन यूज कीजिए, क्लोजअप यूज कीजिए, कोई ना कोई तो यूज करते होंगे। देखिए टूथ डीके में क्या होता है कि टूथ का जो डीके होना कब स्टार्ट होता है, जब पीएच जो है 5.5 से बिलो पहुंचता है। मतलब 5.5 जब पहुंच जाता है, ठीक है, फिर उससे कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। तो टूथ डीके को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि
टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट में का पीएच कितना होता है? 8.08 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी? बेसिक होती है। तो ये क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। तो आपको पता है ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? क्या बना देंगे? साल्ट प्लस, जिससे कि इसीलिए टूथपेस्ट का यूज किया जाता है। और इन दोनों आपस में साल्ट प्लस वाटर बना देंगे, जिससे कि दांत जो है वो क्या रहेगा? उसका कोरोजन नहीं होगा, या फिर वो सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? टूथपेस्ट। इसीलिए कहा जाता है टूथपेस्ट का यूज आप कीजिए, डेली अपने दांत को साफ कीजिए। तो अगला हम पढ़ेंगे तीसरा, प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। तो पहला देखिए पॉइंट क्या है? प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट में देखिए क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं ना, तो वो कहाँ होते हैं? सॉइल में होते हैं, ठीक है। विदाउट सॉइल प्लांट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो सॉइल जो है, जब उसका पीएच अप्रॉक्स 7 रहेगा, ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छे से प्लांट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा नेचुरली वही माना जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पीएच इसका बिलो चला जाता है 4 के, ठीक है। अगर पीएच ऑफ द सॉइल कितना हो जाता है? बिलो 4, तो कैसा हो जाता है? सॉइल का नेचर एसिडिक हो जाता है, ठीक है। या पीएच ऑफ सॉइल एबव 8, यानी क्या हो जाता है? बेसिक और एल्केलाइन। तो इस कंडीशन में क्या होता है? पेड़ पौधे जो हैं आपके, प्लांट्स को ग्रो होना बंद कर देते हैं, ठीक है। मतलब सड़ने लगते हैं, टूट जाते हैं, या फिर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखिए बिलो 4 से बिलो नहीं होना चाहिए। कभी कभी एसिड रेन होता है, ये भी काफी अफेक्ट करता है। या फिर सॉइल का 8 से अबव नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं कि जब ये एसिडिक बहुत ज्यादा सॉइल हो जाता है, तो पीएच स्केल उसका मतलब मेजर करने के बाद मालूम चल जाता है कि वो सॉइल क्या है? एसिडिक है। तो उसके बाद से बहुत ज्यादा एसिडिक होने की वजह से इसको मतलब कि रिड्यूस करने के लिए या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बेस का यूज करते हैं। तो बेस के रूप में किसका यूज करते हैं? क्विकलाइन का यूज करेंगे। क्विकलाइन को आप लोग जानते होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर स्लैग लाइन का यूज करते हैं। स्लैग लाइन का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। या फिर चाक का यूज करते हैं। चाक को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला क्या होता है? CaCO3। तो या फिर हम क्विकलाइन का यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का। इन तीनों का यूज करने से क्या होता है कि जो एसिड है वो बेस के साथ, ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, तो उनके साथ मिलकर ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो सॉइल जो है वो क्या होता है कि एसिडिक नहीं रह जाता है और प्लांट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकेंड है पीएच सॉइल। अब 8 से ज्यादा हो जाने पर क्या होता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी बेसिक या अल्कलाइन हो जाती है। तो बहुत ज्यादा बेसिक भी क्या होता है? हार्मफुल होता है, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम एसिड का यूज करते हैं। एसिड के रूप में किसका यूज करते हैं? मैन्योर या फिर कंपोस्ट का, ठीक है। मैन्योर या कंपोस्ट का यूज करते हैं, जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है, जो कि बेस के साथ मिलकर क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि पेड़ पौधों को सेव करते हैं। तो प्लांट के बारे में आपने जाना, अब एनिमल के बारे में जानते हैं। देखिए एनिमल में आप जानते हैं बीज, बी होता है ना, तो क्या करते हैं कि कभी भी आप लोग मधुमक्खियां, हाड़ा जो पीला वाला होता है, या फिर बहुत सारे होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने आप को सेव करने के लिए वो क्या करते हैं? डंक मारते हैं, ठीक है। और उनके डंक में क्या होता है कि एसिड छुपा होता है,
और जब वो एसिड जाता है तो बहुत ही पेनफुल हो जाता है, जिससे कि जो उस पर अटैकर रहता है उसको काफी पेन होता है और उससे दूर हट जाता है। ठीक है, इसीलिए एनिमल्स भी क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो बीज में कौन सी, बीज हो गए, एंट हो गए, ये सब क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे इनमें, इनके डंक में कौन सा एसिड होता है, तो इनके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है या फिर मेथेनोइक एसिड होता है। कौन सी एसिड, COOH, इससे क्या कहते हैं कि मेथेनोइक एसिड। आप मेथेनोइक एसिड कहिए या फिर फॉर्मिक एसिड कहिए। इसका फार्मूला होता है COH। ये एसिड होता है जो कि इनके डंक में होता है, ठीक है, जिससे कि अगर ये डंक किसी को मार देते हैं तो उससे काफी पेनफुल होता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अगर कभी किसी को डंक लगे तो वो बेस का यूज कर सकता है, जिससे काफी उसको रिलैक्स होगा। ठीक, तो हमने जाना इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।